कश्मीरी पंडितों के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं, जो सरकार बना ली जाती है, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं जा आर्टिकल 370 खत्म कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। मंदिर बना सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। जगह जगह कश्मीरी पंडितों के शोषण का रोना रो सकते हैं, लेकिन उन शोषित लोगों को उनका हक नहीं दिला सकते। और वो लोग कर रहे हैं जो हजारों साल से आरक्षण ले रहे हैं, और अभी भी आरक्षण की आड़ में जो हुआ ना इटावा में, ये आरक्षण के कारण ही हुआ है। जो एक पंडितानी मूत छिड़कती है एक यादव के ऊपर, ये आरक्षण ही है, और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये तो नहीं कहते हिंदुओं में जाके कि गरीब हिंदू हैं उनको बराबर लाओ, हमारे साथ बिठाओ, हमारे साथ खाना खिलाओ, हम बेटी रोटी का संबंध करते हैं, लेकिन नहीं, आरक्षण का विरोध करेंगे। और बाद में जब वोट का टाइम आएगा, आओ तुम हमारे भाई हो, जब मारकाट का वक्त आएगा तुम हमारे भाई हो, लेकिन उनकी आरक्षण से थोड़ी सी उपलब्धि मिली है उन्हें, उस पर ये छुरी चलाएंगे। ये कहाँ के हिंदू हैं? ये अपने छोटे भाई को मार रहे हैं। भाई इनका छोटा भाई है दलित, जिसको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन ये स्वर्ण जो है ये आरक्षण की बात करेंगे कि आरक्षण से ये हो रहा है, आरक्षण से वो हो रहा है। 10%, और जबकि मोदी जी ने क्या करा है, 3% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया, EWS। और मैं दिखाऊं आरक्षण क्या होता है। आरक्षण ये होता है, ज्यादा नंबर लाने वालों को इंटरव्यू में कम साक्षरता में कम नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां तो बैठे हैं ना स्वर्ण, और जो उनके जाति के लोग हैं कम नंबर लाने पर इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देते हैं। ये आरक्षण, इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो दलितों को आरक्षण मिल रहा है उसकी कटौती बोलते रहेंगे। 90% जज जो है, 90% जो जज हैं वो सारे स्वर्ण हैं, एक भी दलित नहीं है। आज तक एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना। क्यों नहीं बना? चीफ जस्टिस नहीं बना। मैंने जो बात किया था संविधान से, संविधान का मतलब बराबर विधान, तो बराबर हुआ क्या 70 साल में? हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र कौन मान कर रहा है? देखिए मेरी जो बात सुन लीजिए, बराबर विधान नहीं हुआ, फिर क्यों बनाया गया 1956 में वक्फ बोर्ड, फिर वार्षिक एक्ट, फिर अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर क्यों खर्चा किया? हमने आरक्षण से वक्फ बोर्ड चिल्ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड में जो जमीन डोनेट की गई है, ठीक है, क्या वो मंदिरों की जमीन ली गई है? किसकी जमीन है वक्फ बोर्ड में? मुसलमानों की स्वेच्छा से डोनेट की गई जमीन है। और वर्षिप एक्ट, बाबरी मस्जिद के कांड के बाद इस देश में यही हो रहा था जो अब हो रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा था। इन मामलों पर विराम लगाने के लिए वर्षिप एक्ट आया, इन मामलों पर विराम लगाने के लिए कि देश हिंदू मुस्लिम के जहर में ना घुले, देश में हिंदू मुस्लिम का विवाद ना बढ़े, इसलिए भैया वर्षिप एक्ट आया। और तुम ये तो सॉल्यूशन था कि ये विवाद ना चले, ये विवाद न चले। देखिए ये मैं बोला ना, संविधान में बराबर विधान। यदि नफरत का जहर बोया गया है कश्मीर में, तो यादव के नाम पे कथा पढ़ दिया, मार दिया गया। वो मारा, वो गलत है, उसमें गलत है। देखिए जो नहीं, कश्मीर जो उसमें अभी कह रहे थे हिंदुओं ने नफरत फैलाया, और यहाँ नफरत बीजेपी ने नफरत, तो कश्मीर में तो है ही नहीं। 89 से बीजेपी आई है, क्यों नफरत फैल रहा था 70 साल से? फिर वो चीज देखिए, पंडित भाग्य सुनो, इनका बहुत बड़ा ये रहता है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का शोषण हुआ। ठीक, पहली बात तो जब इन्हें कश्मीरी पंडित याद रहते हैं तो गोधरा के मुसलमान भी याद रहने चाहिए, गुजरात गोधरा। ठीक, एक तरफा क्यों देखते हो? और दूसरी बात, कश्मीरी, हाँ, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, भारत सरकार ने बंद करी उसको। गोधरा की सच्चाई बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, भारत सरकार ने बंद करी उसको। सच्चाई तो आ रही थी उसकी, क्यों बंद करानी पड़ी भारत सरकार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री? सुनो, देख, अब कश्मीर की बात करते हैं। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 15 साल हो जाएंगे, आज तक भी कश्मीरी पंडितों को घर दिया क्या? कश्मीरी पंडितों के नाम पर मूवी बनती है, उसमें सिनेमा हॉलों में जाके आंसू बहाए जाते हैं। ठीक, इस देश में टेंशन क्रिएट की जाती है, मगर उन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिया जाता। ठीक, कश्मीरी पंडितों के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं, जो सरकार बना ली जाती है, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं जाता। आर्टिकल 370 खत्म कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। मंदिर बना सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं दिला सकते। जगह जगह कश्मीरी पंडितों के शोषण का रोना रो सकते हैं, लेकिन उन शोषित लोगों को उनका हक नहीं दिला सकते। भाई कश्मीरी पंडितों का अगर इतना दर्द है, 10 साल से सरकार है, क्यों नहीं विस्थापित किया वापस? वहां क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्यों नहीं वहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा उन लोगों को? ठीक है।